खुद से दवाइयां ले रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ हम बात भी नहीं करते, आइसोलेशन भी नहीं जाएंगे जैसा कि आप कह रही हैं। ऊपर से फिर हम दवाइयां डॉक्टर से पूछ के भी नहीं लेंगे, खुद से दवाइयां ले लेंगे। डोलो हम ऐसे खाएंगे जैसे हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर रहे हो। एक रिपोर्ट भी कहती है कि पिछले साल जो कोरोना हुआ था, बिना डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के हमने इतनी सारी डोलो खाई है जिसका कोई हिसाब भी नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा खरीदी गई है डोलो। इतना ही नहीं, जो डोलो उसमें काढ़ा की बात ज्यादा नुकसान किया गया क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारे पास वैसे भी बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको बहुत जबरदस्त साइड इफेक्ट्स हुए हैं, क्योंकि बहुत गर्म होता है वो, जिसमें टॉक्सिसिटी बहुत सारे पेशेंट्स को बढ़ी है, वो ओवरडू किया है मेडिसिन। और जो घर गिलोय, इसमें जो गिलोय है वो सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा जो गिलोय इस्तेमाल हुई है, गिलोय के अलग अलग पदार्थों में रस बनाए गए, उसका सेवन किया गया। और आप सही कह रही हैं, इस वक्त भी गिलोय की जो स्टडी हुई थी, भारत में एक स्टडी हुई और एक अंतर्राष्ट्रीय स्टडी में भी कहा गया कि गिलोय के ओवर यूज से, ज्यादा सेवन करने से लिवर की प्रॉब्लम शुरू हो गई है लोगों को। इतना ज्यादा लोगों ने गिलोय का सेवन किया। स्नेहा भी बताएगी, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लोगों को मोलनुपीरावीर प्रिस्क्राइब कर रहे थे। पिछले 1-2 हफ्ते तक तो हम लगातार इस बारे में रिपोर्ट कर रहे थे कि मोलनुपीरावीर प्रिस्क्राइब ना करें। शहरों की तो बात अलग है क्योंकि लोग पढ़े लिखे होते हैं, मुंबई दिल्ली में, है ना स्नेहा, गांव में भी लोगों को मोलनुपीरावीर प्रिस्क्राइब की जा रही है, राइट? जी, इस पे भी रिस्ट्रिक्शन है। देखो शशि, ऐसे फर्स्ट और सेकेंड वेव महामारी के पहले और दूसरे लहर में भी हमने देखा था कि ऐसे मेडिसिन थे जो कि जिन्हें इमरजेंसी यूज अप्रूवल मिल गया था, लेकिन जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अपने क्लिनिकल गाइडलाइंस में लाने के लिए रिलक्टेंट थी, वो लाना नहीं चाहती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो मोलनुपीरावीर के साथ भी यही हुआ है कि उसे अप्रूवल मिला है इमरजेंसी यूज के लिए रेगुलेटर की तरफ से। और आईसीएमआर कहती है नहीं भाई, हम तो इससे हम क्लिनिकल ट्रायल क्लिनिकल गाइडलाइंस में हम इसे नहीं इंक्लूड करेंगे। हम चाहते हैं कि बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड यूज हो और हम इसे बिल्कुल भी नहीं प्रिस्क्राइब करवाना चाहेंगे। प्रेग्नेंट विमेन, लैक्टेटिंग विमेन और हाई रिस्क जो कैटेगरी है, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको ये ज्यादा खतरा दे सकता है और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड यूज इसका होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था क्या भारत में? ऐसा हो नहीं रहा था। हाँ, जो रेमडेसिविर बिल्कुल, और बिल्कुल खासकर मेरे ख्याल से बलराम भार्गव जो डीजी आईसीएमआर है, उन्होंने तक कह दिया कि अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी कि जो एज ग्रुप फैमिली प्लानिंग या बच्चा पैदा करने की सोच रहे हैं, अगर उनमें ये दवाई दी जाती है तो 3 महीने का कॉन्ट्रसेप्शन उनको करना पड़ेगा, वरना अगर पेट में बच्चा है तो वो डिफॉर्म्ड हो सकता है, फीटस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इतने लेवल पर जब सरकार की तरफ से बोल दिया गया, तब भी कई जगह देखा गया, मैं किसी से बात कर रही थी, अलीगढ़ के डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कानपुर में डॉक्टर्स मोलनुपीरावीर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये एक संकेत दिया गया, एम्स की तरफ से घोषणा भी की गई कि ऐसा ना करें। ऐसा सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि अगर आपको लगता है कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोरोना से संक्रमण के आने के बाद जिनके हॉस्पिटलाइज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से ऊपर है, बेसिकली ही इज ओल्ड या फिर वो बुजुर्ग हैं, उनको ये दवाई प्रिस्क्राइब करनी है। औरतों को तो खासकर नहीं करनी है ज्यादातर, और 18 साल से कम के बच्चों में ये दवाई बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करनी है।